नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देते। तो चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली के साथ। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर पर यह बैठक होगी और इसके लिए जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और इस बैठक में बताया जा रहा है कि 4 पूर्व CM और 4 पूर्व डिप्टी CM शामिल होंगे। बैठक में महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला भी आ सकते हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंद्र रैना भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। PMO में आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है। PM की बैठक से पहले जम्मू संभाग में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में अलर्ट जारी है। कश्मीर के कई हमलों के बाद जम्मू में अलर्ट अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में EC ने भी बैठक की है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर इलेक्शन कमीशन की ये बैठक हुई है और सभी 20 उपायुक्तों के साथ इलेक्शन कमीशन ने ये बैठक की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी को इंतजार था। 24 जून का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं और 8 दलों के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। जितने भी दल थे उन्होंने कुछ दिन पहले अपना रुख साफ कर दिया था कि वो इस बैठक में जरूर शिरकत करेंगे और आज दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक होने वाली है। इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह भी कि 20 उपायुक्तों के साथ इलेक्शन कमीशन ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट तेजी की शायद आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़ी बैठक में इन सब बातों पर चर्चा करें। वहीं आज दिल्ली में भी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी ने आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्र महासचिव, प्रदेश प्रभारी से चर्चा होगी। बैठक में कमलनाथ और मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। आपको बता दें, कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में ये दोनों भी इसमें शामिल होंगे और CM भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कोरोना और महंगाई को लेकर चर्चा होगी और किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इस पर रणनीति बन सकती है। तो आज दिन भर बड़ी बड़ी बैठकों का दौर रहने वाला है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्र महासचिवों के साथ प्रदेश प्रभारियों की भी बैठक होगी। CM भूपेश बघेल भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। वहीं भोपाल में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी और इस बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, सुहास भगत, कई जो बड़े नेता हैं, संगठन के जो मंत्री हैं, वो सभी इस बैठक में शिरकत करेंगे। चलिए और अब जान लेते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं स्टार। सबसे पहले आज बताइए कि देखा जाए सियासी हलचल के हिसाब से तो आज छत्तीसगढ़ का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि CM भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, ये सभी आज हो सकता है कि दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक है उसमें शामिल होंगे। वहीं आज रायपुर में भी बैक टू बैक बैठकों का दौर रहने वाला है। देखिए, लगातार बात करें, पहले कोरोना की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से घट रहा है। 500 से नीचे के लगातार केस की सिलसिला बना हुआ है और पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफी बेहद नीचे आ गई, 1.2 से भी नीचे पहुंच रही है। तो सरकार के जो प्रयास है उसका असर दिख रहा है यहाँ पर और लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आ रही है। इसके साथ ही अब वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। हर जगह, चाहे मार्केट हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो या जो भी पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर अब वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके।
इसके साथ ही सियासी गलियारों की बात करें तो आज लगातार बैठकों का दौर जारी हो सकता है। दिल्ली में भी जहां कांग्रेस की बैठक है उसमें तमाम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की एक बैठक है, बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जो गौतम आए हुए हैं यहाँ पर प्रभारी जो है और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी यहाँ आए हुए, उनके निर्देशन में ये बैठक हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक बैठक में जहाँ बीजेपी की बैठक की बात करें तो मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग है दिल्ली में और उसमें भी काफी कुछ अहम बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर होते जा रहा है तो कांग्रेस किस तरीके से अपनी रणनीति बनाए और चाहे केंद्रीय मुद्दे हों चाहे राज्य के मुद्दे, किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, बीजेपी को, ये तमाम चीजों को लेकर बैठक होंगी। तो सियासी हलचल तेज होती जा रही है और जैसे भी बैठक में जो भी अपडेट निकलेंगे वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से शिखिल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिखिल, बताइए मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? कोरोना अपडेट की बात हो, इसके अलावा बड़ी सियासी हलचल, क्योंकि माना जा रहा है आज बीजेपी में कार्य समिति की बैठक होगी और इसके साथ ही कई रणनीति भी बनने वाली है बीजेपी की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के जो दो सियासी दल हैं, जिसमें बात अगर कांग्रेस और बीजेपी की जाए तो दोनों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन यहां पर है। सबसे पहली बात यहां पर की जाए तो कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक आज दिल्ली में है। प्रदेश कांग्रेस मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में यहां पर शिरकत करेंगे। सोनिया गांधी ये बैठक यहां पर ले रही हैं और साफ तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो एक आगाज यहां पर हो रहा है, तीन उपचुनाव यहां पर विधानसभा सीटों पर होने हैं और एक लोकसभा सीट का उपचुनाव यहां पर होना है। इसके अलावा कोरोना को लेकर और प्रदेश की अन्य जो गतिविधियां और राजनीतिक जो मुद्दे हैं उसको लेकर गहन विचार मंथन यहां पर होगा और यह दिशा यहां पर तय करेगा कि आखिर कांग्रेस की जो आने वाले समय में प्रदेश में जो दिशा है वो आखिर क्या होने वाली है, क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है और क्या प्लानिंग यहां पर है। दूसरी बात अगर की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन यहां पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, सुहास भगत, तमाम जो पदाधिकारी हैं और इसके अलावा जो संगठन के बड़े पदाधिकारी वो इस बैठक में यहां पर शिरकत यहां पर करेंगे। बताया ये जा रहा है कि जेपी नड्डा ये पूरी बैठक यहां पर लेंगे, वर्चुअल ऑनलाइन ये पूरी बैठक जो है वो यहां पर होगी और प्रदेश कार्यालय से तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत यहां पर शिरकत करेंगे और इसके अलावा इस बात पर विचार मंथन यहां पर किया जाएगा कि आगामी रणनीति क्या होनी है। कल चिंतन बैठक यहां पर की गई थी, आज अलग अलग मुद्दों पर यह बैठक जो है वो यहां पर की जाएगी। दोपहर 11 बजे से इस बैठक का शेड्यूल जो है वो तय यहां पर किया गया है। बात अगर कोरोना की जाए तो प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार यहां पर कम हो रहे हैं, लेकिन कल मामूली इजाफा इन पूरे कोरोना संक्रमितों के मरीजों में यहां पर हुआ है। करीब इसमें 85 मरीज जो हैं वो नए यहां पर मिले हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक नया खतरा यहां पर जिस प्रकार से मंडरा रहा है, बेहद खतरनाक कोरोना के वेरिएंट डेल्टा प्लस का, उसे लेकर भी आज बैठकों का दौर यहां पर रहेगा। आपको बता दूं कि अब तक फिलहाल 2 लोगों की मौत जो है इस खतरनाक वेरिएंट से यहां पर हुई है और इसके अलावा 6 मरीज ऐसे हैं जो जिनमें इस बात की पुष्टि यहां पर हुई है कि इनमें वेरिएंट यहां पर मिला हुआ है, जिसमें 2 साल की बच्ची जो भोपाल की रहने वाली है वो भी यहां पर शामिल है। तो तमाम बैठकें यहां पर होंगी। प्रशासनिक हलचलों में भी आज मध्य प्रदेश में काफी सरगर्मियां यहां पर रहने वाली हैं। नगरीय प्रशासन विभाग, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये 3 विभाग ऐसे हैं जिनकी महत्वपूर्ण बैठकें आज यहां पर होनी है। खनिज विभाग की भी जिस प्रकार से नीति बीते दिनों कैबिनेट में यहां पर लाई गई थी, जो रेत खनन को लेकर जिस प्रकार से विवाद यहां पर जारी था उसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। अब उस पर अमली जामा पहनाने के लिए बैठक जो है वो आयोजित यहां पर की जानी है। नगरीय प्रशासन विभाग की हाउसिंग फॉर ऑल यानी प्रधानमंत्री आवासीय योजना की बैठक यहां पर की जानी है और क्योंकि स्कूल जो है वो विचार मंथन यहां पर किया जा रहा है कि स्कूल जो है वो खोले यहां पर जा सकते हैं या ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके लिए किस प्रकार समझा जा सकता है कि अलग अलग विभागों की बात हो या फिर राजनीतिक हलचलों की बात हो, आज महत्वपूर्ण के लिए मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका पूरी जानकारी देने के लिए। स्टार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे भोपाल की। एक अच्छी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मध्य प्रदेश का नाम दर्ज हुआ है। 21 जून को जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था उसको लेकर के रिकॉर्ड बनाया गया है। बुधवार को फिर से मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। बुधवार यानी कि कल 11,04,121 लोगों को वैक्सीन लगी है।
और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा है इंदौर, जहां सबसे ज्यादा 1,07,070 लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। फिर दूसरे नंबर पे रहा भोपाल 64,599 और ग्वालियर में 21,733 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो वहीं जबलपुर में भी 62,885 लोगों को वैक्सीन लगी है। प्रदेश के 29 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और मध्य प्रदेश में अब तक 1,79,37,964 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो मध्य प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन के क्षेत्र में कीर्तिमान रचता हुआ जा रहा है और अब एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मध्य प्रदेश का नाम दर्ज किया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी और उस दिन 16 लाख से ज्यादा जो वैक्सीन लगे हैं उसको लेकर के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है लंदन की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम शामिल किया गया है। 21 जून को ही नहीं, कल 23 जून यानी कि बुधवार को भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया है मध्य प्रदेश में। इसमें सबसे अव्वल रहा इंदौर, उसके बाद भोपाल और फिर तीसरे नंबर पर रहा ग्वालियर। और अब बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर मुलाकात के बाद वो बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे। यहां करीब आधा घंटे चर्चा के बाद वो सीधे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की बेटी की शादी में शरीक होने पहुंचे। करीब आधा घंटे बाद वो सीधे सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बंगले पर पहुंचे और उन्होंने यहीं पर डिनर किया। डिनर के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारा दौरा तीसरी लहर को रोकने की रणनीति को लेकर है, ना कि राजनीतिकरण को लेकर। उन्होंने मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा टीके का फर्जी रिकॉर्ड बनाने को लेकर ट्वीट पर कहा कि देखिए, कठिनाई ये है कि कांग्रेस के चश्मे और कांग्रेस के दृष्टिकोण में ही खोट है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अब एक सेवा की पार्टी नहीं रही, एक अवसरवादी पार्टी बन गई है। इस पूरे दौरे में करीब 300-350 परिवारों से मैं व्यक्तिगत मिला हूँ और क्षेत्र की विषयों को भी जानकर उन पर कार्य करने की कोशिश हमारी हो रही है। मेरा एक पारिवारिक संबंध जिन लोगों के साथ है उनके यहाँ मैं जा रहा हूँ। हर चीज़ भी आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखो। कुछ चीज़ पारिवारिक होती हैं, कुछ चीज़ मानवता के आधार पर होती हैं, कुछ चीज़ संबंध के आधार पर होती हैं। देखिए, कठिनाई ये है कि कांग्रेस के चश्मे और कांग्रेस के दृष्टिकोण में ही खोट है। तो जिस पार्टी के दृष्टिकोण और चश्मों में ही खोट हो, उसे हर जगह खोट ही दिखता है। वहीं सिंधिया के लगातार दौरे और डिनर पॉलिटिक्स को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सिंधिया साहब एक साधारण भोजन निमंत्रण पर पहुंचे हैं। मैंने ही सभी को निमंत्रित किया था, हमारे सभी मंत्रीगण भी थे। इसे भी अगर राजनीति से देखा जाए तो ये ठीक नहीं होगा। साथ में भोजन करेंगे जिसमें कई बातें होती है, गपशप होती है, अनौपचारिक बातें, चर्चाएं। साथ में भोजन करने की यह भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है, इससे पारिवारिक मेल भाव बढ़ता है। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सत्येंद्र ने। प्रदेश में इस समय राज्यसभा सांसद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस समय दौरे पर हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी के बंगले में भी खाना खाने के लिए पहुंचे थे। माननीय सिंधिया साहब भोजन के लिए आए थे, शाम का भोजन था, सभी मित्रगण थे, सभी को मैंने आमंत्रित किया था। हमारे सभी मिनिस्टर्स को मैंने कहा था सबके साथ भोजन करेंगे, आनंद की अनुभूति के साथ। गपशप होती है, अनौपचारिक चर्चाएँ होती हैं, नहीं पूरे समय पॉलिटिक्स की बातें होती रहती है। तो अनौपचारिक संवाद, अनौपचारिक चर्चाएँ। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का राजनीतिक बड़ा लंबा अनुभव है, कई बार सांसद रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, उनसे भी कई अनुभव हम लोगों ने भी सुने, कई प्रकार के जिसको कहते हैं ना, आनंद भी आया और कई प्रकार की सीख और प्रेरणा देने वाले अनुभव थे। सभी लोगों ने अपने अपने सब प्रकार का बातचीत, गपशप, संवाद किया है। कांग्रेस के भी कई लोग हैं कि इनका कहना है कि ये अपना दबदबा दिखाने के लिए ये मंत्रियों के यहाँ जाते रहते हैं। इसको लेकर क्या कहना? सिंधिया जी को माननीय ज्योतिरादित्य जी दबदबा दिखाने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है उन पर, कोई सामान्य लोग नहीं हैं। राजनीति में कांग्रेस को ओहदे मोह पटकनी दे के आत्मसम्मान स्वाभिमान से खड़ा होने वाला कोई शख्स है
इस मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, हमारा सब है। और दूसरा दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनका तालिबान से संपर्क है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है, ये तुष्टीकरण की पूरी पॉलिटिक्स है। मुस्लिम सकते हैं जो खिसक गया है। आपको ध्यान हो, दिग्विजय सिंह साहब ऐसे लगातार बयान देते रहते हैं। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, जिन्होंने बताया कि जो राज्यसभा सांसद जो आए थे वो एक औपचारिक था, जो एक मेल मिलाप था, घरेलू पारिवारिक जो बताया था उसके चलते मिलने के लिए आए थे। कैमरामैन अमरीश लिलारिया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। उज्जैन कलेक्टर ने 31 जुलाई तक सभी सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही जुलाई महीने का वेतन जारी किया जाएगा। विभाग प्रमुखों को इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। संविदा और दैनिक वेतन भोगियों को भी टीकाकरण करवाने की सलाह कलेक्टर ने दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उनका मकसद जनता का विश्वास जीतना है। अगर जनता को 100% वैक्सीन लगवाना है तो उसके पहले हमारे सभी सरकारी सेवकों को टीका लगवाना होगा, ताकि लोगों में अच्छा संदेश जाए। बता दें कि इसके पहले निगम कमिश्नर ने आदेश निकाला था, जिसके बाद निगम के सभी कर्मचारियों ने टीका लगवाया था। कई सारे ऐसे विभाग हैं जिनके कर्मचारियों ने ही अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। सबको वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा और 31 जुलाई के बाद जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा, जो बच जाएगा, उसका वेतन जो है वो आहरण नहीं किया जाएगा। जबलपुर से एक बेहद खतरनाक तस्वीर आई है, जहां 3 पत्ती चौक पर खोदे गए गड्ढे में कार जा गिरी। कार में सवार युवक युवती को बाहर निकालने के लिए आधे घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। लगातार बारिश के बीच नगर निगम ने अधूरे निर्माण कार्य छोड़ दिए हैं, जिससे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं 3 पत्ती स्क्वायर की, जहां आए दिन निर्माणाधीन कार्य चलते रहते हैं और बारिश के समय किस तरह से लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर जो गड्ढा खुदा हुआ है उसमें एक कार जाकर के फंस गई और इस कार में जो युवक और युवती सवार थे उन्हें आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में और भी ज्यादा मुसीबत हो रही थी। मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और आपको बड़ी खबर बता दें, भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में के सभी संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। भोपाल के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश को अलर्ट जारी किया हो सकती है। भोपाल के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के सभी संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सिस्टम का रुख दूसरी तरफ चला गया था, इसीलिए पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से सिस्टम के निर्माण होने से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि भोपाल के साथ ही जो कई जिले हैं वहां पर जोरदार बारिश हो सकती है। और अब बात रीवा की, जहां मंदिर में लव मैरिज करने वाले एक जोड़े के साथ दूल्हे के भाई ने जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के चौरहटा थाना इलाके के मोहनी गांव स्थित रानी तालाब मंदिर में इस प्रेमी जोड़े ने शादी की। इस शादी के लिए परिवार की रजामंदी नहीं थी। ऐसे में जब ये जोड़ा शादी करके घर लौट रहा था तो दूल्हे के भाई ने रास्ते में रोककर दोनों के साथ मारपीट की। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और विवाद को शांत कराया, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत भी की है। देखो मालिक, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रेमी जोड़े के साथ यहाँ पर बदसलूकी की जा रही है। दूल्हा दुल्हन जैसे ही शादी करके मंदिर से बाहर लौटी तो दूल्हे के भाई ने मारपीट की। आप देख सकते हैं दुल्हन के साथ भी किस तरह से बीच सड़क पर बोल रही है, मार रहा, बदसलूकी की जा रही है, साथ मारपीट की जा रही है। जो वहां पर स्थानीय लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बचाया। इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने जाकर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शादी करके लौट रहे थे, उसी दौरान दूल्हे का भाई वहां पर पहुंचा अपने दोस्तों के साथ और मारपीट की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, शादी के लिए परिवार राजी नहीं था और ऐसे में इस प्रेमी जोड़े ने मंदिर में जाकर के शादी की और उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है दूल्हे दुल्हन की तरफ से। ये बोल रही है, मार रहा है। देखो मालिक, हाँ मालिक को मार रही है। देखो मार रहे हैं, देखना अभी तुरंत। देखो यहाँ ऐसे कार्रवाई होती है।
हाँ ये बोल रही है मार रहा है देखो